नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लास में। इस क्लास में हम देख रहे हैं, इस सीरीज में जो है हम राजस्थान का करंट अफेयर जनवरी से लेकर जुलाई तक जो करंट अफेयर है, जिसमें से हमारी दो क्लास हो चुकी है। दो क्लास में हमने 4 महीने का करंट अफेयर पढ़ लिया है। तो क्या कौन कौन से हैं? जनवरी से फरवरी का एक क्लास में किया और मार्च से अप्रैल का एक क्लास में किया। और आज हम जो करने वाले हैं वो है आपके मई और जून का करंट अफेयर। तो 2 महीने का करंट अफेयर जो है हम ये कर लेंगे, और 6 महीने का जो है हमारा करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो एडिशनल चीज रहेगी हम उसको आगे वाली क्लास में करेंगे। तो वीडियो पे बने रहे, पूरा वीडियो देखना। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। और ये जो बुक है वो है कपिल चौधरी सर की निकाली हुई राजस्थान की करंट अफेयर की अर्धवार्षिकांक की बुक। तो इसको हम पूरी को कंप्लीट करेंगे, इस बुक को। आरएस का एग्जाम, जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम, या फिर संगणक का एग्जाम, जो भी अभी एग्जाम होने वाले हैं उन सब में जो करंट अफेयर पूछा जाएगा इस बुक किताब से बाहर नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया अभी लेटेस्ट? वो हैं आपके 41वें मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। किसे? जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह को। किसको? जॉर्ज मसीह को जो है 41वें मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। एम एन श्रीवास्तव जो कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश है, इनका स्थान लेंगे, है ना। और पहले 40वें कौन थे? पंकज मित्तल साहब थे। उसके बाद इनका जो है यहाँ से हटा दिया गया था इनको, इनका जो है उसके बाद जो एम एन श्रीवास्तव को कार्यकारी न्यायाधीश बनाया गया था। ठीक है। और उसके बाद जो है कार्यकारी न्यायाधीश को हटाने के बाद जॉर्ज मसीह जो है अभी है 41वें न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं। ठीक है। जस्टिन अगस्टिन जॉर्ज मसीह के बारे में हम बात करें तो पंजाब के रोपड़ के रहने वाले हैं। इनका जन्म पंजाब में हुआ था। पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। पंजाब के और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। अनुच्छेद 217 के अंदर देखो, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में प्रावधान दिया गया है। कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 217 में। अनुच्छेद 219 में क्या लिखा हुआ है कि शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। तो हमारे राज्यपाल श्री कलराज मिश्र द्वारा जो है इनको शपथ दिलाई गई थी। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पहले कौन थे? कमलकांत वर्मा साहब। सर्वाधिक कार्यकाल किस न्यायाधीश का रहा है? वो है कैलाश नाथ वांचू का। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूनतम कार्यकाल सतीश कुमार मित्तल। वांचू का सबसे ज्यादा और मित्तल जी का सबसे कम, सतीश कुमार मित्तल। इसके बाद हम बात करते हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट में महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में, कि अभी कितनी, इनकी संख्या कितनी है। तो राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या है 34। मतलब 1 + 33, तो हो गए टोटल 34। तो मुख्य न्यायाधीश सहित 34 जने हैं यहाँ पे, न्यायाधीश हैं। कुल महिला न्यायाधीशों की संख्या है 3। तो 3 कौन कौन है? वो है आपके कौन कौन? कुल महिला न्यायाधीशों की संख्या है 3। ठीक है। तो 3 कौन कौन है? तीनों के नाम मैं आपको बताता हूँ कि तीसरी शुभा मेहता, शुभा मेहता, यहाँ पे दिख नहीं रहा है इसमें नाम। ठीक है। दूसरा है आपके रेखा बोरान, रेखा बोरान, शुभा मेहता, रेखा बोरान। और तीसरी है नुपुर भाटी, नुपुर भाटी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन महिला न्यायाधीश नहीं है? तो शुभा मेहता, रेखा बोरान और नुपुर भाटी, ये 3 हैं। ठीक है। रामबाग पैलेस की बात करें तो जयपुर में रामबाग पैलेस है। ट्रेवल साइट ट्रिप एडवाइजर द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ होटल, विश्व का सर्वश्रेष्ठ होटल घोषित किया गया है। किसको? रामबाग पैलेस को। ट्रेवल साइट ट्रिप एडवाइजर द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ होटल घोषित किया गया है। यह अवार्ड 2023 ट्रेवल चाइल्ड चॉइस अवार्ड है। ये 2023 का ट्रेवल चॉइस अवार्ड है ये। 1835 में जो है रामबाग पैलेस जो है बना था, इसका उपनाम है जयपुर का गहना। तो जयपुर का गहना किसे कहा जाता है? वो है रामबाग पैलेस को। 1957 में महाराजा सवाई मान सिंह सेकंड द्वारा ये आलीशान होटल में बदला था। क्या ये होटल में बदला था? कब? 1957 में सवाई मानसिंह सेकंड द्वारा। ठीक है। अब देखो सुदर्शन शक्ति 2023। सुदर्शन शक्ति क्या है? कि थल सेना और एयरफोर्स का जो है कंबाइंड अभ्यास है। 22 से 25 मई को कहाँ पे हुआ था? ये राजस्थान और पंजाब में पश्चिमी सीमाओं में अभ्यास हुआ था। राजस्थान और पंजाब की पश्चिमी सीमाओं में भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान का युद्धाभ्यास था। इसका उद्देश्य क्या है? थल सेना और एयरफोर्स, थल सेना और वायुसेना दोनों अंगों को आपसी तालमेल और क्षमता बढ़ाना। मतलब दोनों की एक साथ मॉक ड्रिल थी ये। थल सेना और वायुसेना की एक साथ मॉक ड्रिल थी, उसका नाम था सुदर्शन शक्ति।
स्ट्रोक इन्वेंशन लैब, इंटरवेंशन लैब, स्ट्रोक इंटरवेंशन लैब, इसकी घोषणा है जो 2023-24 के बजट में की गई है। इसकी जो मंजूरी है वो 4 मई को मिल गई है। स्थापना इसकी एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में हुई है। इसका उद्देश्य क्या है कि चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार तथा मरीजों को समय पर बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार और मरीजों को समय पर बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए जो है ये स्ट्रोक इन्वेंशन लैब बनाई गई है। स्ट्रोक क्या है? मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट प्राप्त नहीं होने से मस्तिष्क की कोशिकाएं मरने लगती हैं। तो इसके संबंध में जो है जो ये लैब बनाई गई है एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के अंदर। अब देखो नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला शुभारंभ हुआ था इसका 28 अप्रैल 2023 से। 28 अप्रैल सहकार मसाला मेला 28 अप्रैल 2023 से इसका जो है शुभारंभ हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जेकेके में, जवाहर कला केंद्र में। इसका जो है उद्घाटन जो है किसने किया था? विधानसभा के जो अध्यक्ष है सीपी जोशी साहब, उन्होंने इसका जो है उद्घाटन किया था। इसका उद्देश्य क्या है कि सहकारी समितियों के व्यवसाय में वृद्धि करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना। मतलब मसाला मेला का क्या है उद्देश्य कि जो है आपके सहकारी जो क्षेत्र है ना, उसके व्यवसाय में वृद्धि करने के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए जो है ये मसाला मेला आयोजित किया गया। सर्वाधिक बिक्री में प्रथम कौन सी आई थी? अन्य प्रदेश श्रेणी में केरल स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, मतलब देश की जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है ना, वहाँ की जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ पे आई थी और इन्होंने जो है आपके यहाँ पर भाग लिया था। और बिक्री में पहला स्थान किसे मिला है? केरल स्टेट कोऑपरेटिव, केरल की जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको। शीर्ष स्थान, संस्थान श्रेणी शीर्ष स्थान किसको मिला है? कॉनफेड, और सेकंड मिला है तिलम संघ को। कॉनफेड और तिलम संघ, ठीक है। क्रय विक्रय सहकारी समिति में किसके मिला है? मथानिया जोधपुर, नागौर किशनगढ़ को फर्स्ट सेकंड थर्ड अवार्ड मिला है। और उपभोक्ता भंडारों की श्रेणी में कोटा उदयपुर और जोधपुर। तो क्रय विक्रय वाला ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। क्रय विक्रय सहकारी समिति में मथानिया नागौर किशनगढ़, मथानिया नागौर किशनगढ़, मथानिया नागौर किशनगढ़। क्रय विक्रय करने क्रय विक्रय सहकारी समितियों में मथानिया जोधपुर के अंदर, नागौर और किशनगढ़ को फर्स्ट सेकंड थर्ड अवार्ड मिला है। ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल, इसका उद्घाटन जो है लालचंद कटारिया जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने किया था। आयोजन इसका 5 से 7 मई को हुआ था, 3 दिन का। कहाँ पे हुआ था? जेकेके में ही हुआ था, जवाहर कला केंद्र जयपुर में। आयोजक किसने किया था? सहकारिता विभाग एवं कॉनफेड संयुक्त रूप से। कॉनफेड और सहकारिता विभाग ने संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया था। किसका? ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल। तो राजस्थान में आयोजित प्रथम ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल, राजस्थान में आयोजित प्रथम ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल है। 50 ऑर्गेनिक स्टॉल्स लगाई गई थी यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, भारत का एकमात्र जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम। भारत का एकमात्र जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम। राज्य कौन सा है भारत का? पहला सिक्किम, एकमात्र। भारत का एकमात्र जैविक केंद्र शासित प्रदेश यूटी की बात करें तो वो है लक्षद्वीप। स्टेट कौन सा है? सिक्किम। यूनियन टेरिटरी कौन सी है? लक्षद्वीप। राजस्थान का एकमात्र जैविक जिला वो है डूंगरपुर। राजस्थान का जिला कौन है? डूंगरपुर। राजस्थान का एकमात्र जैविक गांव है दादिया जयपुर, ठीक है। राजस्थान का एकमात्र जैविक उत्कृष्टता केंद्र वो है झालावाड़। गांव कौन सा है? दादिया जयपुर। और उत्कृष्टता केंद्र की बात करें तो झालावाड़ की में का नाम आता है। जैविक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जैविक अनुसंधान केंद्र है जाखोड़ा कोटा के अंदर। तो देखो जैविक से संबंधित जो है आपके ये सारे फैक्ट हैं, इनको याद करना, इनमें से एक क्वेश्चन फंसने वाला है। जैविक अनुसंधान कहाँ है? कोटा के अंदर। कौन सा गांव है? जाकोड़ा। एकमात्र जैविक उत्कृष्टता केंद्र है झालावाड़। जैविक गांव कौन सा है? वो है दादिया जयपुर में। एकमात्र जैविक जिला डूंगरपुर। राज्य सिक्किम। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, ठीक है। पालनहार योजना, पालनहार योजना क्या है? पालनहार योजना को क्या मिला है? स्कोच का गोल्ड अवार्ड मिला है, पिछली क्लास में हमने देखा था। तो 2004-5 में पालनहार योजना स्टार्ट की गई थी। इसमें पात्रता की 2 श्रेणी है, एक तो है अनाथ बच्चे, दूसरा है वंचित वर्ग के बच्चे जो निम्न है। अनाथ बच्चे जिनके माता पिता दोनों ही नहीं होते, ठीक है। और वंचित वर्ग के बच्चे, इसकी कैटेगरी कौन कौन सी? माता की मृत्यु और पिता को आजीवन कारावास, मतलब माता की मृत्यु हो गई तो पिता जेल में है, एक तो ये कैटेगरी है। दूसरे कौन सी कैटेगरी है? पिता की मृत्यु हो जाती है और माता को आजीवन कारावास, ठीक है। मतलब दोनों में से, माता पिता में से एक की मृत्यु हो रखी है और एक कोई जेल में बैठा है, तो वो भी अनाथ, मतलब उसमें आएगा, पालनहार योजना के अंतर्गत वंचित वर्ग में आएगा। कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे
माता पिता जो इनको कुष्ठ रोग हो रखा है वो भी वंचित वर्ग श्रेणी में आएंगे। एचआईवी से पीड़ित माता पिता, है ना, एचआईवी एड्स हो रखा है जिनको माता पिता को, वो बच्चे भी वंचित वर्ग में आएंगे। विधवा के बच्चे वो भी वंचित वर्ग की श्रेणी में आएंगे। विशेष योग्य जन, कोई दिव्यांग जन है माता पिता और उनके बच्चे भी इस वंचित वर्ग की श्रेणी में आएंगे, पालनहार योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है। तलाकशुदा महिला के बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो इसके अंदर देखो क्या होगा कि जो दो कैटेगरी बनाई गई है, एक तो है 0 से 6 वर्ग की आयु, 0 से 6 वर्ग की आयु। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर आपके क्या श्रेणी, मतलब अनाथ बच्चे की जो श्रेणी है उसको 1500 रुपये मिलेंगे, 0 से 6, और 6 से 18 दूसरी श्रेणी है। तो इसमें जो पहली श्रेणी है ना अनाथ बच्चों की, इनको मिलेंगे 1500 रुपये, और दूसरी श्रेणी को मिलेंगे 1000 रुपये प्रति महीना। ये ध्यान रखना, प्रति महीना है ये। और 6 से 18 आयु के वर्ग के जो बच्चे हैं उनको जो है आपके अनाथ वर्ग वाले में क्या कैटेगरी के अंदर, ए कैटेगरी में 2500 रुपये प्रति महीना, और जो है बी श्रेणी में 1500 रुपये प्रति महीना जो है दिया जाएगा। उसके बाद क्या है कि प्रत्येक बच्चे के वस्त्र, जूते और स्वेटर के लिए 2000 रुपये प्रति वर्ष अलग से दिया जाएगा। मतलब स्कूल की यूनिफॉर्म के लिए जो है 2000 रुपये प्रति साल, प्रति ईयर, पर ईयर, जो आपको अलग से मिलेंगे। मतलब आप ये देखो, 1500 रुपये और 2500 रुपये अनाथ श्रेणी के बच्चे के लिए, है ना, 1500 और 2500, 6 से 6 साल तक के को 1500 रुपये मिलेंगे और 18 साल तक के को 2500 रुपये मिलेंगे। ठीक है। और बी श्रेणी वालों को 1000 रुपये और 1500 रुपये, ये जो है डिसाइड किया हुआ है पालनहार योजना के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। महिलाओं को बस किराए में 50% की छूट दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो है हमारे, महिलाओं को बस किराए में 50% की छूट दी गई है। ये घोषणा करी गई थी 25 मई 2023 को। कहाँ से की गई थी? केंद्रीय बस स्टैंड जो सिंधी कैंप जयपुर पर जो नया जो है आधुनिक मॉडर्न बस टर्मिनल बन रहा है, वहाँ के लोकार्पण किया था, वहाँ का उद्घाटन किया था उन्होंने, मुख्यमंत्री साहब ने। तो वहां पर जो है घोषणा की थी कि महिलाओं को बस किराए में 50% की छूट दी जाएगी। ठीक है। साधारण बस के साथ एक्सप्रेस, डीलक्स सहित सभी श्रेणियों में 50% की छूट। मतलब लोकल जो बस चलती है आपके सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए, उसके अलावा डिलक्स हो गई, आरटीडीसी की कोई भी बस हो गई, एक्सप्रेस हो गई, तो उसमें 50% जो है छूट दी गई है महिलाओं के लिए। आरएसआरटीसी, राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, और ये जो सड़क परिवहन अधिनियम 1950 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। महिलाओं के अलावा भी है ना काफी सारी छूटें दी हुई है। वो क्या क्या है कि 80 वर्ग से जो अधिक आयु के वृद्धजन है, जिन्हें हम कहते हैं सीनियर सिटीजन, क्या कहते हैं? सीनियर सिटीजन को समस्त वाहन श्रेणी में मुफ्त यात्रा, मतलब उनका तो कोई पैसा ही लगेगा नहीं, और जो उनके साथ जो सहयोगी है ना जो उनको लेके आए उसके किराए में भी 50% की छूट दी गई है। ठीक है। तो 80 वर्ष मतलब सीनियर सिटीजन के जो है आपके, उनको फ्री में यात्रा करने का जो है योजना लाई है राज्य सरकार, और उनके जो एक सहयोगी है, कोई भी एक सहयोगी को 50% जो है छूट दी गई है किराए के अंदर। दूसरा क्या है कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने वाले परीक्षार्थी एवं प्रदेश के युवा ब्रांड एम्बेसडर को साधारण एवं द्रुतगामी बसों में निशुल्क यात्रा। मतलब जो भी बच्चे अब गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की, तो उनको अगर एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, सेंटर पे पहुंचना है, तो उनके लिए भी यह है निशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई गई है सरकार के द्वारा। देखो कितनी अच्छी पहल है। एड्स के कोई रोगी हैं, कैंसर के कोई रोगी हैं, या असंक्रामक कुष्ठ रोगी यात्रा किराए में 75% की छूट दी गई है। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी किस मतलब स्टेटमेंट, ये ध्यान रख लेना सारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस किस श्रेणी में छूट दी गई है। तो एक तो हो गया सीनियर सिटीजन, एक हो गया एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, है ना। दूसरा है कि तीसरा क्या है, एड्स रोगी हो गया, या फिर आपके कैंसर रोगी हो गया, असंक्रामक रोग हो गए ना जो भी, उसमें 75% की छूट दी गई है किराए के अंदर। हीमोफीलिया रोगी को निशुल्क यात्रा मिलेगी। हीमोफीलिया की जो रोगी हैं उसको निशुल्क यात्रा है। हीमोफीलिया रोगी और कैंसर रोगी का एक सहयोगी यात्री, उसको 50% की छूट, मतलब सहयोगी यात्री को 50% की छूट दी गई है किराए के अंदर। 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, एक तो 80 वर्ष वाले हो गए और एक हो गए 60 वर्ष वाले। 80 वर्ष वाले, 80 जो साल के हो गए हैं सीनियर सिटीजन, उनको तो हो गए निशुल्क यात्रा, उनका तो एक भी रुपया नहीं लगेगा। और जो 60 वर्ष के हैं, 60 से 80 के बीच में, उनका 30% किराए में छूट दी गई है, मतलब 70 जो है आपके परसेंट किराया लगेगा। ठीक है। ये हो गया आपके आर आर जो है आपके
रोडवेज के किराए की बात कर रहे थे हम। राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, आरकेट, इसके बारे में मैंने कल भी बताया था आपको। ठीक है, इसके बारे में आपको कल बताया था कि इसका उद्घाटन 20 अगस्त 2022 को राजीव गांधी जयंती पर जयपुर में किया जाएगा। ठीक है, 20 अगस्त को, मतलब इसका होने वाला है अभी 5 दिन बाद। इसका जो घोष इसकी 2022 को, सॉरी, कर दिया गया है, 2022 है ना। इसका उद्घाटन 20 अगस्त 2022 को जयपुर में कर दिया गया है आरकेट का। इसकी जो घोषणा 21-22 के बजट में हुई थी, इसकी जो खर्चा है ना इसको बनाने में, वो है 200 करोड़ रुपए। कितना? 200 करोड़ रुपए। तो आरकेट की फुल फॉर्म क्या है? राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। इसका उद्देश्य क्या है? प्रदेश के युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य क्या है कि एआई टेक्नोलॉजी का विकास करना। एआई टेक्नोलॉजी का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास करना। बजट 2023-24 में और घोषणा की गई है कि 5 संभागों में आरकेट केंद्र खोले जाएंगे। कौन कौन से केंद्र खोले जाएंगे? 5 खोले जाएंगे। बजट 2023-24 में ये घोषणा की गई कि 5 जो है आपके सेंटर खोले जाएंगे आरकेट के। कहाँ कहाँ? कोटा के अंदर, सर्वपल्ली राधाकृष्ण भवन के अंदर, उदयपुर के अंदर, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के अंदर, भरतपुर के अंदर, ठीक है, अजमेर के अंदर और बीकानेर के अंदर। बीकानेर, अजमेर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा और आपके जयपुर में खोल ही दिया है ना। तो इसके अंदर जो है आपके 5, 1+5, मतलब टोटल 6 संभागों में आर्केड ओपन होने जा रहा है। ठीक है, 20 अगस्त को, हमारी 20 अगस्त की डेट याद रखना। 20 अगस्त को काफी सारी योजनाएं जो है राज्य सरकार ने लॉन्च की है। कौन कौन सी करी है? देखो, 2019 में करी थी राजीव गांधी जल संचय योजना। राजीव गांधी जल संचय योजना। फिर 2020 में क्या है? इंदिरा रसोई योजना। ठीक है, इंदिरा रसोई योजना। फिर 2021 में राज किसान साथी पोर्टल, क्विथोन राजीव @21। ये दो योजनाएं थी, राजीव किसान साथी पोर्टल और क्विथोन राजीव @21। 2022 में राजस्थान डीजी फेस्ट और आर्केड का उद्घाटन जो है 20 अगस्त को किया गया है। 20 अगस्त को मतलब आप ये देखो, 2019 में हम बात करें जब सरकार बनी है, तो 20 अगस्त 2019 को राजीव गांधी जल संचय योजना। फिर 2020 के अंदर 20 अगस्त को इंदिरा रसोई योजना। 2021 में राज किसान साथी पोर्टल और किस्तोन राजीव @21। और 2022 में राजस्थान डीजी फ्रेश 2022 और आरकेट, इसका जो है ये योजनाएं लागू की गई है। तो 20 अगस्त की डेट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, काफी कंफ्यूजन होगा एग्जाम के अंदर। द गोल्डन द गोल्डन ग्लोब टाइगर अवार्ड। द गोल्डन ग्लोब टाइगर अवार्ड किसे मिला है? आरएसबी को, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को। पुरस्कार पुलमेन कुआलालंपुर सिटी सेंटर होटल एंड रेजिडेंस मलेशिया द्वारा दिया गया है। ये राजस्थान आवासन मंडल को 2 प्रोजेक्ट का चयन किया गया है। कौन कौन से? एक तो सिटी पार्क है आपके मानसरोवर में, बेस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट बनाया गया था आरएचबी द्वारा। दूसरा है कोचिंग हब जयपुर में प्रताप नगर के अंदर, एक्सीलेंस इन इनोवेशन श्रेणी। इनोवेशन श्रेणी में तो आपके प्रताप नगर कोचिंग हब को मिला है। और एनवायरमेंट फ्रेंडली के अंदर आपके किसको मिला है? ये मिला है आपके सिटी पार्क मानसरोवर को। अब हम बात करते हैं राजस्थान आवासन मंडल। राजस्थान आवासन मंडल ने काफी सारे जो है प्राइज जीते हैं इस बार। तो वो प्राइज की अलग से लिस्ट मैं बता दूंगा, और बाकी मैंने पिछली क्लास में भी इसके बारे में फैक्ट बताए थे आपको अलग से। तो वो सारी चीजें, और इनके जो आयुक्त हैं पवन अरोड़ा साहब, उनको भी 2 अवार्ड मिले हैं। बॉम्बे में मिला है 1 तो अवार्ड। ठीक है, तो पिछली वाली क्लास से देखो, आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। ठीक, तो राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना की हम बात करें तो 24 फरवरी 1970 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है? जयपुर के अंदर। व्रत कार्यालय, मतलब इसके जो व्रत है, एक तरह से जोन बोल सकते हैं हम, सर्किल बना रखे हैं। एक तो हो गया पूरे राजस्थान का जो हेड, ठीक है। और व्रत कार्यालय कहाँ है? 6 है संभाग स्तर पर। ठीक है, ये है 6 संभाग स्तर पर। ठीक है, नेरडक और राजस्थान आवासन मंडल के मध्य, नेरडको और राजस्थान आवासन मंडल के एमओयू हुए। इसके तहत क्या है कि 2 वर्षों में जो आपके नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन ऑफ अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्क्स कार्यक्रम के तहत 20,000 श्रमिकों को ऑन साइट कौशल प्रशिक्षण देने का एमओयू हुआ है साइन।
2 मई 2023 को, मतलब जो श्रमिक हैं उनको ऑन साइट साइट पर ही जो है आपके प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, ये हैं आपके पवन अरोड़ा साहब, इनको मिले हैं काफी सारे अवार्ड। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को इन्होंने कर दिया चमन, क्या कर दिया, चमन कर दिया इन्होंने वापस से। तो राजस्थान आवासन मंडल की 150 से अधिक परियोजनाओं से जुड़े श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो ये एमओयू साइन हुआ है ना, उसके अंदर क्या क्या प्रावधान है कि 150 से अधिक श्रमिकों, 150 से अधिक जो परियोजनाएं चल रही है ऑल ओवर राजस्थान में, उनमें जो भी श्रमिक जुड़े हुए हैं उनको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रशिक्षण के बाद श्रमिकों को 3 साल के लिए 2 लाख रुपए का जो है दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। नेर्डको द्वारा प्रमाण पत्र व 500 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ठीक है। प्रशिक्षण के बाद अकुशल श्रमिकों को कुशल श्रेणी में परिवर्तित किया जाएगा, और क्योंकि ट्रेनिंग हो जाएगी तो अकुशल से कुशल हो जाएंगे वो। अकुशल श्रमिकों के मानदेय में भी वृद्धि की जाएगी। ठीक है। नैडको की हम बात करें तो नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है कि रियल एस्टेट सरकारी उद्योग और आम जनता की चिंताओं को दूर करना और रियल एस्टेट क्षेत्र को प्रभावित करने वाले मुद्दों का प्रभावी समाधान खोजना, यह है इसकी उद्देश्य। अब हम बात करते हैं जंगल सफारी। जंगल सफारी जयसमंद अभ्यारण्य जो उदयपुर के अंदर है, उसका उद्घाटन 22 मई 2023 को हुआ था जैव विविधता दिवस पर। तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखना। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है आपके 22 मई को। तो इस दिन क्या हुआ था, जयसमंद अभ्यारण्य में जंगल सफारी शुरू की गई थी। ठीक है, किसने की थी, जयपुर अशोक गहलोत साहब जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने। जयपुर में 2 लेपर्ड सफारी वाला भारत का इकलौता शहर है जयपुर। जयपुर में 2 लेपर्ड सफारी चल रही है ऑलरेडी। तो भारत का पहला जो है शहर, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो लेपर्ड सवारी कहाँ कहाँ पे चल रही है आपके, एक तो चल रही है आपके झालाना जयपुर में दिसंबर 2016 से। जयपुर में ही दूसरी जगह आमागढ़ जो चल रही है 22 मई 2022 से। 22 मई 2022 से यहाँ पे भी लेपर्ड सफारी, मतलब जयपुर में 2 जगह लेपर्ड सफारी चल रही है। और जंगल सफारी की बात करें तो वो आपके अभी 22 मई 2023 को उदयपुर के जयसमंद जो अभ्यारण्य है वहां पर स्टार्ट की गई है। आगे देखो, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई 2023 को जो है मनाया गया। 2023 की जो थीम थी वो थी फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। फ्रॉम एक्सीलेंट एग्रीमेंट, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण। ये जो है आपके इसकी थीम रखी गई थी। तो राजस्थान में जो है आपके, राजस्थान के अंदर हाथी सफारी कहाँ पे शुरू की गई है, आमेर जयपुर के अंदर। हाथी सफारी मतलब आमेर का किला है ना, ऊपर चढ़ने के लिए हाथी पे भी बैठ के जाया जा सकता है। राजस्थान में पहली लोयन सफारी कहाँ शुरू की है, नाहरगढ़ जैविक पार्क। नाहरगढ़ जैविक पार्क। देखो, जंगल सफारी जैसमंद अभ्यारण्य उदयपुर, लेपर्ड सफारी आमागढ़ और झालाना जयपुर के अंदर। ठीक है, हाथी की सफारी आमेर जयपुर में, और पहली लॉयन सफारी नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में। तो जयपुर में सारी है, और बाकी एक जो जंगल सफारी वो है आपके उदयपुर जयसमंद जो आपके अभ्यारण्य है। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ अभियान, मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ अभियान, नगर निगम जोधपुर को जो है ये टैगलाइन है। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ अभियान, नगर निगम जोधपुर, नगर निगम जोधपुर की जो है लाइन है। निहाल चंद गोयल जो है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के प्रथम निदेशक बनाया गया है। पूर्व मुख्य सचिव थे निहाल चंद गोयल, गोयल निहाल चंद गोयल, निहाल चंद गोयल। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो है आरआईसी, इसके प्रथम निदेशक बनाया गया है इन्हें। आरआईसी क्या है कि जयपुर के झालाना में स्थित है। इसका जो उद्घाटन है 17 अप्रैल 2023 को किया गया है सीएम अशोक गहलोत द्वारा। 140 करोड़ रुपए, 140 करोड़ रुपए का खर्चा है। एक ही छत के नीचे विश्व स्तर के कॉन्फ्रेंस सेमिनार का आयोजन हो सकेंगे। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, इसके बारे में हमने कल चर्चा की थी करंट अफेयर की क्लास के अंदर ही। दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर इंडिया हैबिट सेंटर की तर्ज पर तैयार किया गया है। तो मतलब आरआईसी कहाँ पर है, राजस्थान इंटरनेशनल
सेंटर कहाँ पर है? झालाना जयपुर में। इसका जो अध्यक्ष बनाया गया है, निदेशक बनाया गया है, डायरेक्टर, वो किसे बनाया गया? निहाल चंद गोयल को। अब हम देखते हैं प्राक्कलन समिति लोकसभा। प्राक्कलन समिति लोकसभा, प्राक्कलन समिति राज्य अपने जो विधानसभा की बात कर रहे थे हम, उसमें किसको बनाया गया था अध्यक्ष? वो थे आपके राजेंद्र राठौड़ साहब। और प्राक्कलन समिति लोकसभा, इसमें कौन है? संजय जायसवाल इसके अध्यक्ष हैं। इसमें 30 सदस्य होते हैं। इसका कार्य क्या है कि सरकार के वार्षिक वित्त लेखों और व्यय को पूरा करने के लिए सदन द्वारा दी गई राशि के विनियोग को दर्शाने वाले लेखाओं की जांच करना। मतलब सरकार को खर्चा करने के लिए जो पैसे दिए जाते हैं, उनके मतलब वो सही तरीके से खर्च हुए नहीं हुए, जिस चीज के लिए पैसा मांगा था उसी चीज में खर्च हुआ नहीं हुआ, उसके बारे में जांच करने का काम है। 30 सदस्य होते हैं, लोकसभा से ही होते हैं 30 के 30। इसमें संजय जायसवाल जो है आपके अध्यक्ष बनाया गया है। राजस्थान के सदस्य कौन कौन है इसके अंदर 30 में से? पीपी चौधरी पाली के, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जयपुर ग्रामीण के, और निहाल चंद चौधरी श्री गंगानगर के। निहाल चंद चौधरी श्री गंगानगर, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और पीपी चौधरी। तो ये 3 जनों को है जो आपके प्राक्कलन समिति का सदस्य बनाया गया है। आड्रे डेस पॉल्म्स अवार्ड किसे दिया गया है? यह आर एस खंगाराव साहब को फ्रेंच एम्बेसी फ्रांस के द्वारा सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड दिया गया है। आर एस खंगाराव की पुस्तक है आमेर जयपुर ए ड्रीम इन द डेजर्ट। आमेर जयपुर ए ड्रीम इन द डेजर्ट, द इनविजिबल फोर्ट ऑफ आमेर। मतलब आमेर के ऊपर इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी है। आमेर के ऊपर जो है इन्होंने 2 पुस्तक लिखी है आर एस खंगाराव साहब ने। इनको जो है फ्रांस की असेंबली ने जो आड्रे ड्रेस पॉल्म्स अवार्ड से नवाजा गया है। आगे देखो, आगे क्या है? आगे है आपके लिथियम। लिथियम की हम बात करें तो देश के दूसरे लिथियम भंडारों की खोज राजस्थान में हुई है। देश के दूसरे लिथियम भंडारों की खोज कहाँ हुई है आपके? राजस्थान में। तो पहले से लिथियम के भंडारों की खोज कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी जम्मू कश्मीर में। ऑलरेडी लिथियम के भंडार पाए गए हैं। और दूसरा जो लिथियम के भंडार मिले हैं वो आपके राजस्थान में मिले हैं। राजस्थान में कहाँ पे मिले हैं आपके? रेवत की पहाड़ी। रेवत की पहाड़ी कहाँ है? डेगाना नागौर के अंदर। इसका जो उपनाम है लिथियम का, वो से कहते हैं व्हाइट गोल्ड। व्हाइट गोल्ड, व्हाइट गोल्ड लिथियम को कहते हैं, है ना, सफेद सोना। इसका उपयोग जो है मोबाइल में किया जाता है, लैपटॉप में, इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जेबल बैटरी के लिए किया जाता है। भारत की 80% डिमांड कर सकता है पूरी। मतलब लिथियम की जितनी मांग है ना, उसकी 80% डिमांड ये कर सकता है अपने जो अ, ये जो दूसरे स्थान पे रेवत की पहाड़ी में हमें मिला है। लिथियम के लिए पहले क्या, पहले कहाँ से लिथियम आता था? वो आता था चीन से। चीन से हम आयात करते थे लिथियम को। ठीक है। तो लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं? अभी रेवत की पहाड़ी डेगाना। रेवत की पहाड़ी डेगाना सेकंड नंबर पर। ठीक है। राजस्थान यूरेनियम खनन। राजस्थान यूरेनियम, ये जो है खनिज वाला जो चैप्टर है ना आपका, खान और खनिज, राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर, तो वहां के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। राजस्थान यूरेनियम खनन, रोहिल खंडेरा तहसील सीकर के अंदर यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का को जो है खनन पट्टा जारी किया गया है। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को खनन पट्टा जारी किया गया है। तो रोहिल में 1086 हेक्टेयर भूमि पर जो है आपके यूरेनियम के भंडार मिले हैं। ठीक है, यूरेनियम के भंडार मिले हैं। करीब 12 मिलियन टन यूरेनियम के भंडार संभावित हैं। कितने? 12 मिलियन टन। यूरेनियम का उत्खनन कहाँ होता है? और अपने इंडिया में बात करें तो झारखंड के सिंहभूमि जिले के जादूगोड़ा और आंध्र प्रदेश में। झारखंड में सिंहभूमि जगह, वहां पे एक जादूगोड़ा खान है वहां पर, और आंध्र प्रदेश में यूरेनियम के भंडार मिले हैं ऑलरेडी। वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन जो है कौन करता है? वो करता है आपके कजाकिस्तान। ठीक है, आपके करता है कनाडा, कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का जो है उत्पादन होता है। राजस्थान में कहाँ मिले? खंडेला सीकर। खंडेला सीकर, रोहिल खंडेला सीकर। यूरेनियम का उपयोग किस लिए होता है? यूरेनियम का उपयोग होता है आपके बिजली बनाने में, परमाणु ऊर्जा में, है ना, परमाणु बम बनाने में। ठीक है। तो लेकिन बम नहीं बनाते अपन, अपन बनाते हैं परमाणु ऊर्जा। दवा, रक्षा उपकरणों में और फोटोग्राफी में यूरेनियम का जो है उपयोग देखा जाता है। हाइड्रोजन प्लांट, हाइड्रोजन प्लांट की बात करें तो ये राजस्थान में कहाँ लगाया गया है? ये लगाया गया रावतवाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर। 10 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे की जो है हाइड्रोजन बनेगी।
10 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो यहाँ पे क्या बनेगी, हाइड्रोजन बनेगी। तो ये ध्यान रखना हाइड्रोजन प्लांट कहाँ लगाया गया है, तो हाइड्रोजन प्लांट आपके रावतवाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर लगाया गया है। हथकरघा प्रदर्शनी ये कहाँ पे लगी है, हथकरघा प्रदर्शनी हैंडीक्राफ्ट जो है प्रदर्शनी कहाँ लगी है, ये लगी है अल्बर्ट हॉल संग्रहालय जयपुर के अंदर। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय जयपुर के अंदर 3 दिवस की जो है ये आयोजन हुआ था प्रदर्शनी का, बुनकर सेवा केंद्र एवं संग्रहालय विभाग द्वारा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूथ को जोड़ो अभियान जुलाई अगस्त 2023 में पुस्तकालयों के आसपास के क्षेत्र में 20 से 30 संस्थानों में प्रचार प्रसार कर नए पाठकों को जोड़ने का उद्देश्य जो है रखा गया है। संचालन भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्यों की भागीदारी होगी। ठीक है, मतलब जो है आपके पुस्तकालय के आसपास जो 20 से 30 संस्थान है उनके जो है बच्चों को इससे जोड़ा जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यूथ को जोड़ो अभियान। नवीन राजस्थान हाउस ये इंपॉर्टेंट है। इसका जो शिलान्यास है 27 मई 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था। कहाँ पे किया था, पृथ्वीराज रोड नई दिल्ली। नवीन राजस्थान हाउस नई दिल्ली के अति विशिष्ट क्षेत्र लुटियन जोन में स्थित राजस्थान सरकार का राजकीय गेस्ट हाउस है। राजकीय गेस्ट हाउस है ये लुटियंस जोन में स्थित राज्य सरकार का राजस्थान सरकार का राजकीय गेस्ट हाउस है नवीन राजस्थान हाउस। अशोक गहलोत साहब ने 27 मई को इसका शिलान्यास किया है। मारवाड़ युवा महोत्सव जो है 29 से 30 मई 2023 को मनाया गया। जोधपुर संभाग मुख्यालय पर इसका जो है आयोजन किया गया था। 6 जिलों के कलाकारों ने भाग लिया। इसका जो आयोजक है वो है राजस्थान युवा बोर्ड। राजस्थान युवा महोत्सव राजस्थान युवा बोर्ड जोधपुर संभाग पे आयोजन। 3D सिटी की हम बात करें तो 3D सिटी है राजस्थान के 4 शहर जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। 3D सिटी में आपके जयपुर शामिल नहीं है। जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। राज्य सरकार द्वारा शहरों के विकास की बेहतरीन प्लानिंग करने व प्रबंधन के लिए जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम विकसित किया जाएगा। इसकी जो मंजूरी है 20 मई 2023 को मिल चुकी है। इसमें जो है 106 करोड़ रुपए के समथिंग खर्च होने का अनुमान है। मतलब 106.50 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। ठीक है, आगे देखिए हल्दी घाटी युवा महोत्सव। हल्दी घाटी युवा महोत्सव का आयोजन जो है नाथद्वारा में किया गया था 5 से 6 मई को। 5 से 6 मई को किया था। इसका आयोजन है जो किया था, किसने किया था, राजस्थान युवा बोर्ड उदयपुर संभाग द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, उदयपुर संभाग द्वारा जो है आयोजन किया गया था। उदयपुर संभाग युवा बोर्ड व राजसमंद जिला प्रशासन द्वारा जो है हल्दी घाटी युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था 5 मई 2023 को। ठीक है, अशोक गहलोत जी द्वारा। राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम जो 2023-24 के बजट में घोषणा की थी, उसका उद्देश्य क्या है, राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम युवाओं को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यों से प्रेरणा लेने और भारतीय कलाओं से साक्षात्कार करवाने, मतलब राजीव गांधी जी की जो है जीवन से प्रेरणा लेने और भारतीय कलाओं से अवगत कराने हेतु ये जो है आपके यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम रखा गया था। जल देवी माता जी मंदिर ये इंपॉर्टेंट है। जल देवी माता जी मंदिर कहाँ पे, रेल मगरा राजसमंद के अंदर जल देवी माता जी मंदिर। पर्यटन विकास के लिए 10 करोड़ की मंजूरी दी है। पर्यटन विकास ने इसके लिए 10 करोड़ की मंजूरी दी है। पर्यटन विकास करने के लिए यहाँ पर 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। कहाँ पर, जल देवी माता जी मंदिर। जल देवी माता जी मंदिर। ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी एंड प्राकृत भवन। जेनोलॉजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी जेनोलॉजी एंड प्राकृत भवन, इसकी जो है शिलान्यास उदयपुर में 22 मई को किया गया था। 22 मई 2023 को इसका शिलान्यास जेनोलॉजी का जो है उदयपुर के अंदर किया गया। सीएम अशोक गहलोत द्वारा मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में जो है देश के प्रथम केंद्र खोला जा रहा है, जहां पर प्राकृत, पाली और जैन साहित्यों की स्नातकोत्तर मतलब आपके एमए स्तर की पढ़ाई इन विषयों के अंदर होगी और इसमें जो है आपके रिसर्च होंगे, शोध होंगे।
ठीक है, प्राकृत पाली और जैन साहित्य के ऊपर। तो जैन विद्या और प्राकृत भाषा साहित्य को संरक्षण देने के लिए देश विदेश से बिखरी पांडुलिपियों को संग्रहित करना इसका क्या है उद्देश्य। राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना जेएनयू वाला, ठीक है। राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन 2023-24 की घोषणा हुई है। इसके तहत कृषि विषय पढ़ने वाली छात्राओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 3 गुना की गई है। मतलब 10वीं और 12वीं कक्षा में जो छात्राएं पढ़ रही है, 5,000 रुपए से बढ़ाकर उनको 15,000 रुपए कर दिया गया। मतलब पहले 5,000 रुपए की जो है प्रोत्साहन राशि दी जाती थी, उसको 3 गुना बढ़ा दिया, और अभी जो राशि है वो 15,000 मिलेगी। इसको राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन, ठीक है, 22-23-24 के बजट में घोषणा की गई थी कि कृषि विषय पढ़ने वाली छात्राओं को जो है प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, कृषि विज्ञान में जो बीए कर रहे हैं, बीए कर रही है जो लड़कियां, उनको जो पहले 12,000 रुपए दिए जाते थे, अब उसको जो है 3 गुना बढ़ा दिया। मतलब अब उसको जो कितना कर दिया, 12,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया। कितना कर दिया, 12,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। और जो कृषि विषय में पीएचडी करने वाली जो छात्रा हैं, उनको 15,000 रुपए से 40,000 रुपए कर दी गई है। मतलब जो 12th में और 11 12th में पढ़ रही हैं छात्राएं कृषि विज्ञान, वो 5,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी। ठीक है, जो बीए कर रहे हैं उससे 12,000 से बढ़ाकर उसको 25,000 रुपये कर दी है प्रोत्साहन राशि। और जो पीएचडी कर रही हैं इसके अंदर जो छात्राएं, तो उनको पहले 15,000 रुपये मिलते थे, अभी उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 40,000 रुपये। ठीक है, संस्था आधार योजना पोर्टल, इसके अंदर हम बात करें, इसके अंदर जो है हम बात करें, इसके अंदर क्या है, संस्था आधार योजना पोर्टल में इसका जो लोकार्पण है 3 मई को किया गया था। आपदा प्रबंधन एवं सांख्यिकी विभाग के मंत्री गोविंद राम मेघवाल द्वारा इसका संचालन जो आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा किया जा रहा है। इसमें क्या है कि राज्य के समस्त विभागों, बोर्ड और निगमों, स्वास्थ्य शासित संस्थाओं, निजी उद्यमों के द्वारा राज्य सरकार से अनुदान, लाभ, सेवाएं लेने या देने के लिए संस्था आधार नंबर अनिवार्य किया गया है। ठीक है, तो जो है कोई भी बोर्ड है, निगम है, स्वास्थ्य शासित संस्था है, तो उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा सांख्यिकी आर्थिक विभाग के अंदर। ठीक है, इसके अंदर ये चीज है। किसान प्रशिक्षण केंद्र जो है 22 मई को सीएम द्वारा इसका उद्घाटन उदयपुर में किया गया। कहाँ पे, उदयपुर में, कहाँ पे, गोवर्धन विलास में, है ना, गोवर्धन विलास में। राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण, इस ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण, इसकी जो स्थायी पीठ है वो जोधपुर में बनाई गई है। इसका संचालन कौन करेगा, राजस्थान हाई कोर्ट हेरिटेज भवन, कोर्ट नंबर 19 में इसका संचालन किया जाएगा। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, राज्य कार्मिकों के सेवा से जुड़े प्रकरणों जैसे पेंशन, वेतन निर्धारण, है ना, वेतन निर्धारण, पदोन्नति आदि का त्वरित निस्तारण करना है राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण का। कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर। नवीन पुलिस प्रशिक्षण स्कूल कहाँ पर खोला गया है, सिलोरा किशनगढ़ में। सिलोरा किशनगढ़ में नवीन पुलिस प्रशिक्षण स्कूल खोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वीर शिरोमणि प्रताप महाराणा प्रताप बोर्ड, महाराणा प्रताप बोर्ड, इसकी घोषणा जो है 22 मई 2023 को की गई है। महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती के ऊपर सीएम साहब द्वारा इसकी जो है स्थापना की गई है। इसका जो उद्देश्य है वो है कि प्रताप के शौर्य के बारे में युवा पीढ़ी को जागरूक करना। प्रताप, महाराणा प्रताप है, उनके जो है जीवन के बारे में, उनके शौर्य की गाथा, यशो गाथाओं के बारे में जो है युवा पीढ़ी को जागरूक करने का जो है काम किया गया है। जोधपुर का 565वां स्थापना दिवस जो है मनाया गया है वो है 12 मई 1959 को। राव जोधा ने जो है 1959 में, 12 मई 1959 में जोधपुर की स्थापना करी थी। 1959 नहीं है, सॉरी, 1459 है। मैं वही देख, 1459 है ये। थोड़ा ये दिख नहीं रहा है, ये कलर ऐसा है ना, ब्लू वाला। तो 1459 में जो क्या की थी, इसकी जोधपुर की स्थापना करी थी। तो 565वां स्थापना दिवस मनाया गया है 12 मई 2023 को। दिवस का प्रारंभ है रन फॉर जोधपुर से किया गया। कला महोत्सव की हम बात करें तो उदयपुर के अंदर माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा भारतीय लोक कला मंडल के संयुक्त तत्वाधान में
जो है लोक कला महोत्सव उदयपुर में मनाया गया। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा भारतीय लोक कला मंडल के संयुक्त तत्वाधान में उदयपुर में कला महोत्सव मनाया गया। इसका जो उद्देश्य वो है कि जनजातीय विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ परंपरा और संस्कृति तथा कला कौशल की रचनात्मकता को आगे लाना। कला महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? ये मनाया गया आपके उदयपुर के अंदर। महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति, महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति की हम बात करें तो प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर गठन किया जाएगा। इसका जो अंशदान है 3 लाख रुपए राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। 351 ब्लॉक, कुल व्यय होगा इसमें 10 करोड़ रुपए। इसका जो कार्य क्षेत्र है न्यूनतम एक ग्राम पंचायत सदस्य न्यूनतम 300 रुपए। ठीक है। महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति की हम बात करें तो न्यूनतम हिस्सा जो राशि है 3 लाख रुपए है। ठीक है। सदस्य का जो न्यूनतम रुपए मिलेंगे वो मिलेंगे 300 रुपए। आगे देखो, नवीन नगर पालिका की घोषणा की गई है। सिकराया दौसा में जो है नगर पालिका बनी है। और नवीन तहसील की घोषणा है जो पापड़दा दौसा, पापड़दा में तहसील बनाई जा रही है और सिकराया दौसा में आपके नगर पालिका बनाई जा रही है। कपिल सरोवर कहाँ पर है? कोलायत बीकानेर के अंदर। 20 करोड़ रुपए से इसका जो है रिनोवेशन का काम किया जा रहा है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जल उपलब्ध करवाना इसका जो क्या है उद्देश्य। कपिल सरोवर में जल कहाँ से आएगा? इंदिरा गांधी नहर से। कहाँ पर? बीकानेर के कोलायत में। रामसागर झील कहाँ है? रामसागर झील है आपके बूंदी में। इसको जो है 15 करोड़ रुपए से रिनोवेशन कार्य किया जा रहा है। साइकिल ट्रैक और पार्क का निर्माण किया जा रहा है। तो ये ध्यान रखना कि कहाँ कहाँ पर है। तो आपके राम सरोवर कहाँ पर है? राम सरोवर कहाँ पर है आपके? राम सागर, सॉरी, राम सागर कहाँ पे है? राम सागर कहाँ है? बूंदी में। कहाँ पे? बूंदी में। और कपिल सरोवर कहाँ है? कोलायत बीकानेर में। सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट स्कूल, सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट स्कूल, इस संभाग, हर संभाग पर एक जो है सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट स्कूल बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, श्रीनाथ पीठ का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में, नॉर्थ कैंपस राजसमंद में। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये है पीडब्ल्यू डी द्वारा जयपुर में इसकी स्थापना की जा रही है, रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ठीक है। किसान मेले जो है आयोजन हुआ 16 से 18 जून 2023 को जयपुर में। राज्य स्तरीय जो है इसका किसान मेले का आयोजन किया गया था। जून जुलाई में 3 किसान मेलों का आयोजन प्रस्तावित है। तो जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में किसान मेलों का आयोजन किया जाएगा। इसका जो आयोजन है वो किया था कृषि एवं वानिकी उद्यानिकी विभाग, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा जो है आयोजन किया गया था। 4 राष्ट्रीय मार्ग एवं 3 रेल मार्गों का लोकार्पण एवं शिलान्यास, मोदी जी ने 5500 करोड़ रुपए की सौगात दी है। तो 4 राष्ट्रीय राजमार्ग और 3 रेल परियोजनाएं जो है चलाई जाएंगी। तो नाथद्वारा से इन्होंने जो है उद्घाटन किया है मोदी जी ने। मोदी जी आए थे राजसमंद नाथद्वारा में, तो यहाँ से इन्होंने उद्घाटन किया है 10 मई को। तो 4 NH कौन कौन से हैं? उदयपुर शालमजी खंड 6 लेन बनने वाला है। बरबिलाड़ा जोधपुर 4 लेन होने वाला है। झाडोल से अंबावेली 2 लेन होने वाला है। और 4 भुजा से निचली ओडन तक नाथद्वारा तक 2 लेन होने वाला है। तो उदयपुर शामलाजी पहली बात, दूसरा बरबिलाड़ा जोधपुर, तीसरा झाडोल से अंबावाली, और चौथा है 4 भुजा से निचली ओडन। 3 रेल परियोजना की हम बात करें तो मालवी नाथद्वारा से मारवाड़ रेल मार्ग, जिसमें देवगढ़ मदारिया गेज लाइन है ना, इसको परिवर्तन किया जाएगा। मालवी नाथद्वारा से मारवाड़ तक पहला। दूसरा, उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास होगा। उदयपुर जो रेलवे स्टेशन है उसका पुनर्विकास होगा। तीसरा क्या है? नाथद्वारा से नाथद्वारा टाउन तक नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। नाथद्वारा से नाथद्वारा टाउन तक नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन की बात करें तो 15 से 17 जून 2023 को होगा, है ना। 15 से 17 जून 2023 को जो है राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन मुंबई में हुआ। इस सम्मेलन में एडवाइजरी काउंसिल के जो सदस्य थे वो थे सीपी जोशी। एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य कौन थे? सीपी जोशी साहब। आचार्य लक्ष्मीकांत साहित्य सम्मान समारोह की हम बात करें तो फतेह सिंह भाटी को सम्मान किया गया है। इनकी जो उपन्यास था उसका नाम था उम्मादे। इनको 21,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र मिला है। क्या क्या मिला है?
उमादे जो है इनका उपन्यासकार था। क्या नाम है इनका? इनका नाम है फतेह सिंह भाटी। इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? आचार्य लक्ष्मीकांत साहित्य सम्मान समारोह में जो है फतेह सिंह भाटी को सम्मानित किया गया है। रूमा देवी की हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। रूमा देवी हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ये रूमा देवी क्या है? यह है दे क्रूडेसर फिल्म। दे क्रूडेसर फिल्म, इसके जो निर्माता है रूमा देवी, दे क्रूडेसर फिल्म, इसके जो निर्माता है फिल्म डिवीजन ऑफ इंडिया। इसका जो डायरेक्शन है वो वीपी धर ने किया है। प्रीमियम शो किया इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्था सभागार में। इसका जो प्रीमियर शो किया, रूमा देवी के बचपन के संघर्ष से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों को दर्शाया गया है। रूमा देवी जो है इंटरनेशनल मंच पर फेमस है। इस चीज के लिए फेमस है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। रूमा देवी जो है, इनका जन्म जो है बाड़मेर में हुआ था, रावतसर में। इनकी जो संस्थान है वो है दीप देवल महिला स्वयं सहायता समूह, रूमा देवी फाउंडेशन जो है इनकी संस्थान के नाम है। 2018 में सर्वोच्च महिला सम्मान नारी शक्ति पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। ये क्या है? फैशन डिजाइनर है रूमा देवी। और राजीविका जो है अपने संस्थान, उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी है ये रूमा देवी। राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है आपके रूमा देवी। ठीक है, ये क्या है? फैशन डिजाइनर। और इंटरनेशनल जो है प्लेटफॉर्म पर इनकी काफी प्रसिद्ध है ये। राजमाता गायत्री देवी पुरस्कार 2023 किस किस को मिला है? शिल्प सृजन संस्थान जयपुर को और सबका घर सबका आश्रम दौसा, 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिला है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर टाइप 1 डायबिटीज, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS जयपुर में खुलेगा। RUHS प्लस डेनमार्क ब्रिटिश हाई कमीशन के बीच करार हुआ है। RUHS डेनमार्क और ब्रिटिश हाई कमीशन के बीच जो है करार हुआ है, किस चीज के लिए लेकर? सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर टाइप 1 डायबिटीज जो है, इसका सेंटर कहाँ खुलेगा? RUHS के अंदर। तो डेनमार्क, RUHS और आपके ब्रिटिश हाई कमीशन। ठीक है। महाराणा प्रताप प्रतिमा जो है नाथद्वारा में बनाई गई है। इसके जो मूर्तिकार थे वो है राजकुमार पंडित साहब। और इसका जो मूर्ति का वजन है वो है 3800 किलो। 3800 किलो। इसकी जो लागत है वो है ये 1.5 करोड़ रुपए। 1.5 करोड़ रुपए। महाराणा प्रताप की जो मूर्ति है नाथद्वारा में बनाई गई है। कहाँ पे बनाई गई है? नाथद्वारा के अंदर। प्रताप गौरव अवार्ड, डॉक्टर देव कोठारी को प्रताप गौरव अवार्ड से नवाजा गया है। ट्विन हैंगर कॉम्प्लेक्स की हम बात करें तो जोधपुर एयरबेस पे इसका जो है उद्घाटन एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी साहब ने किया है। ट्विन हैंगर कॉम्प्लेक्स जोधपुर। ट्विन हैंगर, हैंगर क्या होते हैं? जहां पर जो है प्लेन आपके खड़ा होता है। ठीक है, पार्किंग, प्लेन की पार्किंग को हैंगर कहते हैं, ये मानो आप। ऋषिका विश्नोई की बात करें तो ये पाली की निवासी है। इन्होंने वर्ल्ड ग्रेट बुक ऑफ द रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर DSP पाली रोड की 11 वर्ष की रितिका ने, DSP नहीं सॉरी DPS पाली रोड की 11 वर्षीय ऋषिका ने 5268 से ज्यादा पौधे लगाए हैं। मतलब पौधे लगाने में इन्होंने, ऋषिका विश्नोई ने आपके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। वर्ल्ड ग्रेट बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया। पाली की रहने वाली है ऋषिका विश्नोई। T104, इस T104 क्या है? चीकू। रणथंभौर से सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर लाया गया था। रणथंभौर से सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर लाया गया था T104 को, ध्यान रखना। ठीक है। टाइगर T104 सज्जनगढ़ लाने के 12 घंटे के भीतर ही मौत हो गई थी। मतलब रणथंभौर से इसको सज्जनगढ़ लाया गया था, परंतु 104 जो टी है आपका, इसका नाम है चीकू। जब इसको लाया गया था तो उसके 12 घंटे बाद ही इसकी मौत हो गई। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ